विंक मूवीज प्रेजेंटिंग सिंड्रेला। मूवी की शुरुआत में हमें एला को दिखाते हैं। एला एक बहुत ही खूबसूरत और दयालु लड़की है जो कि अपने मॉम डैड के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती है और जहां उसके मदद करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स भी है। लेकिन अचानक एक दिन एला की मॉम काफी बीमार हो जाती है और मरने से पहले एला को बोलती है कि आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जिससे तुम लाइफ के कठिन से कठिन समय में भी खुश रहोगी, और वो है टू हैव करेज एंड बी काइंड। वो सबके साथ दया और प्यार से पेश आएगी और किसी भी मुश्किल का हिम्मत से सामना करेगी। एला की मॉम के मरने के बाद एला और उसके डैड भी क्लोज आ जाते हैं और साथ में बहुत सारा टाइम बिताते हैं। एक दिन एला के फादर दूसरी शादी कर लेते हैं, एक विडो लेडी ट्रिमेन से। ट्रिमेन अपनी दो डॉटर्स ड्रिजिला और अनास्ताशिया के साथ उनके घर ही रहने आ जाती है। एला अपने फादर की खुशी के लिए वो सब एक्सेप्ट कर लेती है और उनसे प्यार से पेश आती है। एला अपने डैड से मिलने जाती है तो वो उससे बताते हैं कि वो बिजनेस के लिए दूसरे टाउन जा रहे हैं। एला अपने डैड की जाने से दुखी थी। जब उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या गिफ्ट लाऊं, तो एला कोई कीमती गिफ्ट मांगने की वजह वो बोलती है कि रास्ते में जो पेड़ की डाल आपसे टकराएगी आप वही तोड़कर मेरे लिए ले आना। और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो इधर ट्रिमेन छिपकर उनके बातें भी सुनने लगती है। जब वो देखती है कि एला के डैड एला को बहुत प्यार करते हैं तो उसे ये पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं एला से जलने लगती है क्योंकि उसे अपने आगे कोई पसंद नहीं आता था। एला के फादर जाते ही ट्रिमेन अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर देती है, जहां वो एला से उसका रूम लेकर वो रूम अपने बेटियों को रहने के लिए दे देती है और एला को एटिक में रहने के लिए भेज देती है। एला एटिक में भी खुशी ढूंढ लेती है क्योंकि यहाँ उसके एनिमल्स फ्रेंड्स भी रहते थे और कम से कम यहाँ रहने से उसे अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स को तो फेस नहीं करना होगा। पर ट्रिमेन और उसके स्टेप सिस्टर्स एला को बहुत परेशान किया करते थे। वो उसे घर के काम करवाती थी और उसे अपने साथ बैठकर खाना भी नहीं खाने देती थी। पर एक दिन वो हो गया जिससे एला पूरी तरह से टूट गई। उसके फादर का सर्वेंट घर अकेला वापस आता है और आकर एला को बताता है कि उसके फादर का तबीयत अचानक ही खराब हो गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका और अपने आखिरी समय में भी वो बस एला को ही याद किया करते थे और पेड़ की टहनी भी उसे दे देता है। ट्रिमेन अब घर के सारे सर्वेंट्स को निकाल देती है और घर के सारे काम की जिम्मेदारी एला को दे देती है। कपड़े धोना, सुखाना, खाना बनाना और सफाई करना सब कुछ एला ही करने लगती है। अब बाकियों का बचा हुआ खाना एला को खाने के लिए दिया जाता था, जो कि अपने माउस फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करती थी। रात में एटिक में काफी ठंड हो जाती थी, जहां सोना बिल्कुल नामुमकिन था, तो एला किचन में चूल्हे के सामने ही सो जाती थी। जब एला सुबह उठती है तो चूल्हे के सामने सोने की वजह से उसके पूरे फेस पर काले क्लेंज आती थी, जहां उसके स्टेप सिस्टर इसके लिए उसका मजाक भी उड़ाती है और सिंडर से लगी होने के कारण वो सिंडर प्लस एला को जोड़कर उसे सिंडरेला पुकारने लग जाती है। एला ये सब समझती थी, पर क्योंकि वो दिल से अच्छी थी इसीलिए वो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के सामने कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन वो बहुत तंग हो जाती है और गुस्से में एक घोड़े के सवारी करके एक जंगल में अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं पर प्रिंस भी एक हिरन का शिकार कर रहा था। एला वहाँ हिरन की भागने में मदद करती है और प्रिंस भी उसे देख लेता है। प्रिंस यहाँ एला के पास आता है तो एला पूछती है कि तुम कौन हो। प्रिंस एला की मासूमियत से इम्प्रेस होता है कि एला प्रिंस को नहीं जानती और उसे झूठ बोल देता है कि उसका नाम किट है और वो पैलेस में नौकरी करता है। एला यहाँ किट को रिक्वेस्ट करती है कि उस हिरन को मत मारना और उसे अपना नाम बिना बताए वहाँ से चली जाती है। पैलेस पहुँचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत बहुत खराब है और किंग प्रिंस को रॉयल बॉल पर अपने लिए प्रिंसेस पसंद करने के लिए बोलते हैं ताकि किंग सारे जिम्मेदारी प्रिंस को दे सके और अपनी तबीयत पर ध्यान दे सके। पर प्रिंस के दिल दिमाग पर सिर्फ एला का ही ख्याल आ रहा था, तो वो बोलता है कि सिर्फ प्रिंसेस को ना बुलाकर हमें किंगडम के सारे सिटीजन्स को भी बुलाना चाहिए। किंग प्रिंस के इस रिक्वेस्ट को मान जाता है और सारे सिटीजन्स को इनविटेशन दिया जाता है रॉयल बॉल में आने का। एला मार्केट में ये न्यूज सुनती है और घर जाकर ट्रिमेन को बताती है। एला भी मन ही मन खुश थी कि शायद इसी वजह से वो बॉल में जाएगी और किट से मिलेगी क्योंकि वो पैलेस में जो काम करता है। पर ट्रिमेन यहाँ एला को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और सिर्फ अपने बेटियों के साथ तैयारी में लग जाती है ताकि वो प्रिंस से शादी कर ले और वो लोग पैलेस जाकर रहे। इधर प्रिंस भी सिर्फ एला के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें इस बात का डर भी था कि वो किंग उनके लिए नॉर्मल लड़की को एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। एला किट से मिलने के लिए बॉल जाना चाहती थी, इसीलिए वो एटिक में अपनी मॉम की एक पुरानी ड्रेस को ही सही करती है ताकि वो पहनकर जा सके। आज रॉयल बॉल लाइट है और ट्रिमेन और उसकी डॉटर्स बहुत सारे मेकअप और ड्रेस के साथ तैयार खड़ी है। एला अपनी मॉम की ड्रेस पहनकर वहाँ आती है, लेकिन ट्रिमेन जानबूझकर उसकी ड्रेस फाड़ देती है, बोलती कि तुम इस फटे हुए ड्रेस के साथ कहाँ जाओगी,
तुम बॉल पर नहीं जाओगी। ऐसा करने से एला बहुत दुखी होती है और उनकी जाने के बाद वो बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो कि एला से कुछ खाने का मांगती है क्योंकि वो भूखी थी। एला अपना दुख भूलकर उन्हें मिल्क पीने के लिए देती है। तभी वो ओल्ड लेडी मैजिक करती है और एक ब्यूटीफुल लेडी बन जाती है और बताती है कि वो एला की फेरी गॉड मदर है और आज वो यहाँ उसकी हेल्प के लिए आई है। फेरी गॉड मदर अपने मैजिक से एक पंपकिन को कैरियज, माउस को हॉर्स, लिजर्ड को फुटमैन और गूस को कोचमैन बना देती है ताकि एला पैलेस जा सके। इसके बाद वो एला के ऊपर अपना मैजिक दिखाती है जिसमें उसकी फटी हुई पुरानी ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत गाउन बन जाता है। एला के शूज काफी पुराने थे तो फेरी गॉड मदर उसे ग्लास के शूज बना देती है। फेरी गॉड मदर अब एला पर स्पेल करती है कि उसकी स्टेप मदर और सिस्टर्स उसे पहचान नहीं पाएंगी। एक लास्ट कंडीशन वो एला को बताती है कि उनका ये मैजिक सिर्फ मिडनाइट तक ही रहेगा, जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा और उसे वापस आना होगा। पैलेस में बॉल स्टार्ट हो गया है और सारे किंगडम के प्रिंसेस और सिटीजन्स सभी आ गए हैं, पर प्रिंस को अभी भी एला का ही इंतजार है कि वो क्यों नहीं आई। लेकिन तभी एला वहां पहुंचती है और सब उसे ही देखने लगते हैं और जब प्रिंस एला को देखता है तो तुरंत ही उसे मिलने जाता है। प्रिंस को उस तरफ आते देखकर सब उसके लिए रास्ता दे देते हैं। एला अभी भी प्रिंस को किट ही समझ रही थी, लेकिन सरप्राइज भी थी कि सभी उन दोनों को क्यों देख रहे हैं। प्रिंस एला की तारीफ करता है कि सब उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। फिर एला और प्रिंस साथ में डांस करते हैं। ट्रिमेन एला को पहचान नहीं पाती, पर प्रिंस को किसी के साथ डांस करते हुए देखकर जेलस होती है और अपने बेटियों को भी डांस करने के लिए भेज देती है। डांस के बाद दोनों साथ में टाइम बिताने के लिए अलग जाते हैं और एला को पता चलता है कि किट ही प्रिंस है। एला बहुत हैरान होती है, पर प्रिंस के माफी मांगने पर उसे माफ भी कर देती है। किंग और बॉल के सारे लोग सरप्राइज थे कि ये लड़की कौन है, पर किसी को नहीं पता था कि ये कौन है। जब एला जोली पर स्विंग कर रही थी तो उसका एक शू खुल जाता है। प्रिंस खुद उस शू को पहनाता है और उसे उसका नाम पूछता है, पर तभी एला को रियलाइज होता है कि टाइम खत्म होने वाला है और रात के 12 बजने वाले हैं। एला वहां से भागती है ताकि जादू खत्म होने से पहले वो वहां से निकल जाए। रास्ते में जब वो किंग से टकराती है तो वो उन्हें बोलती है कि किंग बहुत अच्छे इंसान हैं। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसका एक शू खुल जाता है, पर देर होने के वजह से वो वहीं पर शू छोड़कर भागती है और उसका एक शू प्रिंस को मिल जाता है। प्रिंस उसके पीछे जाना चाहता था, पर किंग उसे रोकते हैं और एला के पीछे सोल्जर्स को भेज देते हैं। लिजर्ड्स सोल्जर से पीछा छुड़ाने के लिए गेट को बंद कर देता है और धीरे धीरे सब कुछ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लग जाते हैं, सिवाय एला की शूज के, क्योंकि उसका दूसरा हिस्सा प्रिंस के पास था। एला अब पैदल घर वापस आ जाती है और उसके स्टेप मदर कहीं वो शू ना देख ले, इसीलिए उसे वो एटिक में जाकर छिपा देती है। सबके सोने के बाद वो अपने डायरी में आज की बीती हुई मेमोरीज को लिखती है, क्योंकि आज उसका दिन काफी अच्छा गुजरा था। एला की स्टेप मदर और सिस्टर आती है और बॉल के बारे में बातें करते हैं। एला को खुश देखकर उसके स्टेप मॉम को उस पर शक भी होता है, क्योंकि वो दुखी क्यों नहीं है। अब पैलेस में दिखाते हैं जहां अब किंग की तबीयत काफी खराब हो रही है और वो चाहते थे कि प्रिंस को हर खुशी मिले, जिसके लिए वो प्रिंस को अपने पसंद के लड़की से शादी करने की वो परमिशन देते हैं और साथ ही उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए भी बोलते हैं। पर ये बोलते ही किंग की मृत्यु हो जाती है। प्रिंस किंग बनकर पूरी किंगडम में अनाउंसमेंट करवाता है कि वो लड़की आकर प्रिंस से उसके पैर का दूसरा शू दे, जिसके बाद अगर वो चाहे तो वो उससे शादी करेगा। एला ये सुनकर जल्दी से घर जाती है और वो शू ढूंढने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम ने वो शू वहां से निकाल लिया है। स्टेप मदर यहाँ एला के सामने शर्त रखती है कि वो शू उसे तभी वापस देगी और प्रिंस से शादी करने देगी जब वो अपने साथ इन्हें भी पैलेस ले जाएगी और अपनी स्टेप सिस्टर्स को भी सेटल करेगी। एला मना करती है तो स्टेप मदर शू लेकर वही उसे तोड़ देती है और एला को एटिक में लॉक करके वहां से चली जाती है। अब स्टेप मदर ग्रैंड ड्यूक के पास शू का टूटा हुआ हिस्सा लेकर पहुंचती है और उनसे डील करती है कि वो एला को हमेशा बंद रखेगी, जिसके बदले उन्हें स्टेप मदर को एक अच्छी पोजीशन की नौकरी और उनकी बेटियों की रेस्पेक्टेड फैमिली में शादी करवानी होगी। ग्रैंड ड्यूक मान जाते हैं, क्योंकि इससे फिर प्रिंस की शादी एक दूसरी प्रिंसेस से होगी और किंगडम एक्सपैंड होगा, जो वो चाहते थे। ग्रैंड ड्यूक प्रिंस के पास पहुंचकर शर्त रखते हैं कि अगर वो एला को नहीं ढूंढ पाए तो प्रिंसेस चेलिना से शादी कर लेंगे। प्रिंस उस दूसरी शू को किंगडम की सारी लड़कियों को पहनाकर ट्राई कर रहा था,
कि वो किसी को फिट आए, पर पूरी किंगडम में वो किसी को भी फिट नहीं आ रही थी। उस जादू के वजह से प्रिंस के सोल्जर एला के घर भी पहुंचते हैं, जहां स्टेप सिस्टर्स शू पहनने का बहुत कोशिश करते हैं, पर वो फिट नहीं होता। एला एटिक में बंद थी और वो गाना गाने लगती है, और वापस निकलते वक्त इन्हें किसी की गाने की आवाज सुनते हैं। एला की गाने की आवाज बाहर तक आती है, इसीलिए कैप्टन उस लड़की को बाहर बुलाने के लिए बोलता है, पर स्टेप मदर झूठ बोलती है कि इधर कोई नहीं। यहाँ ग्रैंड ड्यूक भी वापस जाने के लिए बोलता है। तभी प्रिंस, जो कि सोल्जर्स की ड्रेस में उनके बीच छिपा हुआ था, सबके सामने अपने असली फॉर्म में आता है और उस लड़की को आकर मिलने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद कैप्टन एला को एटिक से लेकर आता है और एला प्रिंस से मिलने के लिए जाती है, जहां प्रिंस एला को शादी के लिए प्रपोज करता है। एला पूछती है कि अगर मुझे ये शू फिट नहीं आया तो क्या तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। प्रिंस तुरंत मान जाता है और शू पहनाता है, जो परफेक्टली फिट हो जाता है। एला अपने स्टेप मदर और सिस्टर्स को माफ कर देती है, पर प्रिंस उसे और ग्रैंड ड्यूक को किंगडम से बाहर भेज देता है हमेशा के लिए। इसके बाद प्रिंस और एला की शादी हो जाती है और किंगडम के लोग भी इस शादी से बहुत खुश थे। उन दोनों ने पूरे किंगडम को काइंडनेस और करेज से रूल किया, जैसा कि एला की मॉम ने उसे सिखाया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।